बैरिए सरपंच साहब, बैरिए सदीक साहब अगे बहुत चिर के बेचारे बैठे हैं। बहुत ही सत्कारयोग पिंड बड़िंग मेरे बुजुर्गों, नौजवान वीरों, मेरी माताओं बहनों, सब तो पहला फतेह अज करना है वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। साडी बहुत ही सत्कारयोग साडी एमपी मोहम्मद सदीक साहब, बहुत ही सत्कारयोग साडे भुल्लर साहब, राजवीर जी, अमृत जी, साडे फिरोजपुर देहाती तो बलजीत कौर जी, आशू बागड़ जी को असीं जानते हैं, उन्होंने धर्मपत्नी के नाम विकी मानसा जी ते कुलबीर सिंह जीरा जी। सब तो पहला तो थोड़े तो हाथ जोड़ के माफी चाहना है कि बीते हुए समय तो 2-2.5 घंटे लेट आए हैं। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन करिए कि अज 5 बजे सुबह दियां बिना नाते मीटिंग रखी थी ते अज वो बसिया का प्रोग्राम सी बस नंदा तो पता ही और 5 बजे तो बाद प्रचार बंद हो जाना है। ते जे आपके बंदियां की देख रेख के थले बसते नहीं बनते सन तो फिर मेरा ख्याल नुकसान हो जाना सी साडे लोगों का। कई हल्के ऐसे हैं जिन्हें दिड़बा हल्का है, उत्थे समा ज्यादा लग गया क्योंकि अपना उत्थे जिहड़ा उम्मीदवार सी उन्होंने पार्टी चो आपां कढ़ दिता गया सी। सो इस करके हर पिंड दे विच अपना झोला लगे, हर पिंड दे विच बूथ लगे, झोला जावे, ओहदे ते अज तवज्जो दित्ती भी सी राजबख्श जी। इस करके तमाम साडे कांग्रेस के लीडर साहबानां तो, साडे साथियों तो ते पिंड वालियां तो माफी मंगदा है। सरदार गुरजंट सिंह जी धालीवाल साहब साबका सरपंच भी इत्थे मौजूद है, दरबार सिंह पंच साहब वो भी इत्थे मौजूद है, रंजीत सिंह जी, जगजीत सिंह गिल साहब, अवतार सिंह नंबरदार जी, जरनैल सिंह जी ते डॉक्टर अजैब सिंह जी ब्लाक सारे का थोड़ा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करने वास्ते आया थोड़े को। पहला तो मेरा चित बड़ा खुश, मैं आज थोड़ा प्रोग्राम रखना नहीं सी, इस करके रखा कि सदीक साहब बड़िंग किते किते मिलता है। वैसे तो प्राण हो गए, फलां हो गए, ये तो बथेरे है, पर बड़िंग बेचारे थोड़े जे है। सो थानू मिल के बहुत खुशी हुई। आपका भाईचारा, आपका प्यार तुसी इत्थे देखण नूं मिलिया, जिहड़ा तुसी 2.5 घंटिਆਂ तो इंतजार कर रहे हो। हुण मैं तुहानूं बेनती करने वास्ते आया कि परसों वोटां पैणीआं ते तुसी आपकी वोट का इस्तेमाल करना है। पंजे का बटन दबा के तुसी दलवीर गोल्डी जी नूं मेरी बेनती है तुसी कामयाब करो। उसका कारण की है? केवल मेरे कहने नाल कामयाबी नहीं, उसका कारण यह है कि एक तो नौजवान साथी है, नौजवान लड़के दे विच हिम्मत हुंदी है। मैं आप भी गल करा, मैं 2012 च जिहड़ी मेरे च हिम्मत सी वो अज नहीं रही, क्योंकि 10-12 वरे हो गए इस गल। उम्र के नाल ही थोड़े च बहुत ताकत ते हिम्मत रहती है। ते सब तो छोटी उम्र का नौजवान साडा जिहड़ा दलवीर गोल्डी है वो लोक सभा का चुनाव लड़ रहे हैं और आम घर नाल संबंधित है। ये आम आदमी पार्टी वाले ने तो बथेरा रौला पाया भी आम आदमी पार्टी साडी आम आदमी पार्टी है, पर अज तो 5 वरे पहला इसे दलवीर गोल्डी नूं इन्हां दे पिता जी नौकरी करते सन FCI च। असीं लोगों ने टिकट दे के कांग्रेस पार्टी ने इन्हूं MLA बनाया ते इस वारी इहने मुख मंत्री का सामना किया और MLA बन के इस नौजवान ने जनता की लड़ाई लड़ी। सुनिया होना तुसीं वो टोल प्लाजे की लड़ाई, 7 मुकदमे आपकी सरकार दे विच भी इहने लोगों की लड़ाई के पिछे आपके उत्ते कराए। इत्थे बस नहीं, दोवें मियां बीबी बेशक कितना ही कोई राजनीतिक बंदा होवे, लेकिन ये काम करना बहुत औखा है।
ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਮਗਰਲੇ 5 ਸਾਲ। ਹਾਂ, ਕਈ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, 6 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, 6 ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਓ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਕਾ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ,
कि बड़ेल पिंड दे विच नशा खत्म हो गया? अज हो गया? थोड़े जिले का मुख मंत्री बने नहीं होया? कि रेता सस्ता हो गया? नहीं होया? कि अमन और कानून जिहड़ा सीगा पंजाब दे विच आ गैंगस्टर चलते सी उदों भी खराब हालात हो गए, उदों भी रेता महंगा हो गया, उदों भी वध अज नशा विक रहा है। ये हालात अज पंजाब दे विच बनते जा रहे हैं। तुसीं देखिया रोजाना 2 कतल हो रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला तां एक मशहूर कलाकार सी, नौजवान सी, ओरे मरण तो बाद तां पूरी दुनिया दे विच आवाज गई, लेकिन हजार होर कई नौजवान साथी 82 दिनों की सरकार 64 बंदे हुण तक मारे जा चुके हैं, जिन्हें कबड्डी प्लेयर भी है, आम लोग भी है। कल भी अमृतसर दिन दिहाड़े गोलियां मार के बंदा मार दिता गया। पूरा जिम्मेदार कौन है? पूरी जिम्मेदार सरकार है। इस करके सरकार व्यस्त है। गुजरात दे विच साडा मुख्यमंत्री ज्यादा हिमाचल रहिंदा है, साडा मुख्यमंत्री ज्यादा दिल्ली जाता है, साडा मुख्यमंत्री ज्यादा गुजरात जाता है। पंजाब की जनता की चिंता नहीं है। पंजाब के लोगों को लुटना सी, लुट लिया। हुण कईयां नूं कहंदे असीं कणक दी थां ते आटा लिआंगे। ये नवीं एक स्कीम लागू करन लगे। 2 बसां चलाईਆਂ हैं तो 2 मुख्यमंत्री होरी झंडी देण वास्ते आए हैं। ये बसां पहलां चल सकदियां सी दिल्ली नूं, लेकिन 5 साल सरकार ने रोकी रखियां। बतौर ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं जाके इन्हां दे नाल लड़ाई लड़िया। मैं इन्हां नूं कहा बसां चलन दिओ, लेकिन इन्हां ने बसां चलन की इजाजत नहीं दी। हुण स्पेशल प्रोग्राम करके 2 बसां चलाईਆਂ हैं। अज मैनूं पता लग्या बसां की भी खबर आई है कि बसां दे वास्ते एयरपोर्ट वाले नाल हजे गल नहीं की। उन्होंने उत्थे जगह नहीं मिल रही पार्किंग वास्ते, और 60% की 40% की केवल बुकिंग आ रही है। इन्ने बड़े हालात हैं। ये ड्रामा ज्यादा करते हैं, विखावा ज्यादा करते हैं। लोगों को हमेशा चोर के रूप में दसते हैं। साडे कांग्रेसियों कहते कि ये सारे चोर है, हालांकि आपका मंत्री इन्हों का साडा तो 4 वारी रहा, इन्हों का मंत्री महीने बाद ही फड़िया गया। सो मेरे कहने तो भाव मेरे सरकारियों भराओ, जे पंजाब की तरक्की चाहते हो, जे पंजाब दे विच अमन और शांति चाहते हो, जे चाहते हो कि भगवंत मान थोड़े नाल वादे कीते पूरे करे, ओरा एक तरीका है, ओरा एक तरीका है कि चुप चपीते इस बारी सरकार का कन्न मरोड़ दो। कन्न मरोड़न तो बाद कि वोटां उन्होंने खिलाफ पा दो। 5 साल तुहाडा मुख्यमंत्री तो रहेगा ही रहेगा, वो बदलिया नहीं जा सकता। लेकिन सरकार को एक कन्न होंगे कि असी काम नहीं किया, इस करके सानू संगरूर दे विचों फतवा नहीं मिलिया, ते थोड़े वादे भी पूरे करेगा ते कन्न भी हो जाएंगे। और नाले थोड़े दोवें हाथ लड्डू है। कांग्रेस पार्टी का MP बनेगा, तुसी सानू लांभा दे सकते हो कि भाई थोड़े MP ने कुछ नहीं किया। और सिगला बनया सी, इन्हें कई कुछ लैके आता। साडा कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा MP बनया सी, हस्पताल लेके आंदे, इन्हें 2 कैंसर हस्पताल, गड्डियां, ट्रेन, ये सारा कुछ कांग्रेस पार्टी के समय इस संगरूर दे विच आया। और उम्मीद करदा है तुहानू कि तुसी सारे लोग रल मिल के इस बारी जिहड़ा फतवा है वो सरकार दे उल्ट दोगे, ताकि असीं एक सुनेहा दे सकीए कि पंजाब के लोगों ने तुहानू भारी तादाद दे विच वोटां पा के 92 सीटां दे के पंजाब की गद्दी बख्शी सी। लेकिन तुसी पंजाबियों का जो मुल नहीं पाया, तो फिर पंजाब के लोगों ने 3 महीने बाद दोबारे फिर एक इतिहास रचिया, और उस इतिहास के विच ये फतवा दिता कि जे असी सरकारां बना सकते हैं तो असी सरकारां नूं तोड़ भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा देश के अंदर सुनेहा जाएगा। वैसे तो इंटैलीजेंसी दी रिपोर्टां के मुताबिक, वैसे तो CID की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब का जिमनी चोण जिहड़ी की चल रही है अपनी संगरूर की, ये आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। तुसी देखिया होने कल केजरीवाल साहब आए सन, जिमनी चोट
दिल्ली के मुख्यमंत्री नूं आउणा पिया। मैं सुनिया सी एक बारी बयान सरदार भगवंत सिंह मान का, ते मान साहब ने की कहा, कहना संगरूर चोण मेरे वास्ते राज्य सभा का इलेक्शन है, जानी कि इत्थे कोई मेरा जोर नहीं लगना, मैं घरे बैठा जित जावांगा। लेकिन 6 दिनों के भगवंत मान जी के दौरे ने ते संगरूर के लोगों ने जेड़ा रोष प्रगट करके हाथ मारे, कोई बंदा सड़क, क्योंकि दुनिया भगवंत मान नूं सुनने वास्ते नहीं आई। ते कई नौजवानों ने गल कही कि हुण तैनूं कोई नहीं वेखण आउंदा, इस करके सरकार बुखलार दे विच है। और कल भी फिर केजरीवाल साहब नूं सद के रोड शो कराए गए। और जिस प्रकार साडे उम्मीदवार दलवीर गोल्डी नूं कल बाजार तो जाण तो रोकिया गया, उत्थे रोड शो करन तो रोकिया गया, ਉਹਦੇ तो लगता है कि सरकार बुखलार च है, सरकार डर च है कि किते दलवीर गोल्डी जित ना जावे। सो मेरी सरकारियों, मेरिया मातावां भैणां नूं बेनती है, ये बड़ी फैसला कुन लड़ाई है। और इस फैसला कुन लड़ाई दे विच तुसीं साडा साथ दिओ। असीं बिल्कुल 70,000 वोटां ते तुसीं इन्हां नूं जिताया, 50,000 वोटां नाल जिताया, सानूं कोई गिला नहीं, सानू कोई गिला नहीं। असी अज ओपोजिशन च बैठे हैं, लेकिन मेरी बेनती है जिहड़ी दिल्ली की सरकार है, भाजपा की सरकार है, ਉਹਦੇ सामने कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। अगर आम आदमी पार्टी का एक MP जित नहीं जाएगा तो दिल्ली के विच जाके भाजपा मोदी सरकार का मुकाबला नहीं कर सकेगा। उत्थे दिल्ली के पार्लियामेंट के विच सब तो वड्डी ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी है। अगर तुसीं चाहते हो जिवें किसानी मुद्दे की लड़ाई किसानों ने बॉर्डर ते बैठ के लड़ी ते सरकार के खिलाफ विरोधी धिर हुंदिया साडी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अंदर बैठ के लड़ाई लड़ी। अगर तुसीं चाहते हो अग्निपथ वाली स्कीमां के खिलाफ, अग्निपथ वर्गिया स्कीमां के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़े, और जिस तरह का माहौल महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अंदर बैठ के डट के लड़ाई लड़े, तो थानू साडा साथ देना चाहिए। क्योंकि साडे कोले 46 MP है, और अगर एक MP हो जितेगा तो सानू इस नाल बल मिलेगा कि आम आदमी पार्टी का कला MP अगर जित भी गया तो मैनू नहीं लगता कि वह संगरूर हल्के के वास्ते कुछ लेके आ सकता है। जे साडा बंदा जितया वो थोड़ी लड़ाई लड़के ओपोजिशन के नाल एक पार्टी के रूप के विच संगरूर हल्के की आवाज बुलंद करेगा, और संगरूर हल्के के विच कई नवे प्रोजेक्ट लेके आ सकता है। सो मेरी बेनती है कि तगड़े होके 23 तरीक नूं जानी कि परसों तगड़े होके तुसीं सारिਆਂ ने वेले नाल वोटां पाउण जाने ते कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई दलवीर गोल्डी नूं छोटे भरा नूं तुसीं जिताउण दा काम कर रहे। सो मैं इन्ने शब्दां दे नाल तुहाडा सारिਆਂ दा बहुत बहुत धन्नवाद। हाजरी प्रवान करियो। दोबारा फिर दिल दी गहराइयां चों तुहाडा शुक्रिया करदा होया थोड़े तो माफी भी मंगदा कि असीं लेट आए, गां तो इहो जी गुस्ताखी नहीं करांगे। तुहाडा सारिਆਂ दा धन्नवाद। दलवीर गोल्डी आ नहीं सकिया क्योंकि 1000 पिंड है और कई मंडियां जिथे जाके दलवीर गोल्डी ने आपकी हाजिरी लाउणी है। सो इस करके मैं इत्थे आया, जीरा साहब और इत्थे घुबाया साहब ते दर्शन सिंह बराड़, साबका मंत्री पंजाब के प्रीतम सिंह कोट भाई साहब, MLA साहबान, इन्हां दी भी ड्यूटी लगी है। मैं इन्हां सारिਆਂ ਦਾ भी धन्नवादी हाँ। साडे तरनताਰਨ दे जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान साहब, ये सारे लोगों ने बहुत मेहनत करके, जिवें कि कोई मुखी नहीं सी थोड़े हल्के का बीबी हरचंद कौर के जान तो बाद बड़ी मेहनत इन्होंने लोगों ने करके थोड़े नाल एक रिश्ता बनाया है। और कई बंदे ने मन च गल है, कई ने मन च गल है कि इस तो बाद साडा की बनेगा। थोड़े नाल एक गल वादा करके चले महल कलां वालिओ, पिंड वालिओ, कि जिन्ना चिकर थोड़ा इंचार्ज असीं वधिया नहीं लावांगे, तुहानूं पुछ के नहीं लावांगे,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੱਲੀਆਂ ਵਿਛਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਗਰਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500-700 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 5 ਸਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ 16 ਘੰਟੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़े पिंड चो साडी वोट बढ़ के जानी चाहिए है। और यह भी वादा किया है जेड़े पिंडा चो कांग्रेस पार्टी की वोट बढ़ेगी मैं ते आ सारी टीम सदीक साहब हरी असी आके थोड़ा धन्यवाद करके जावांगे। ये थोड़े नाल वादा करते हैं। इन्हें शादा नाल हाजिरी करो परिवार ते 23 तरीक नूं एक वोट पंजे का बटन दबा के तुसी दलवीर गोल्डी को कामयाब करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।